प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में धनबाद लोकसभा समन्वय समिति का हुआ बैठक संपन्न। झारखंड में 9 सीटों पर उम्मीदवार देगी कांग्रेस। धनबाद में उम्मीदवार होगा स्थानीय। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित जिला अध्यक्ष पदाधिकारी, प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिछली बार 9 अक्टूबर को जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक किया गया था, लेकिन पिछली बार की बैठक हंगामेदार रही थी। जिला प्रभारी मंत्री को इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ गई थी। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज की बैठक सफल रही है। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार स्थानीय होगा। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी यही तस्वीर होगी। हालांकि INDID गठबंधन की बैठक में निर्णय होगा। केंद्र सरकार जन मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का सहारा ले रही। सभी तरह से कांग्रेस से पहले भी बहुत स्पष्ट है कि ये समन्वय समिति है, इसमें कहीं पर भी कोई उम्मीदवार का जिक्र चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति स्थापित की गई। उस समन्वय समिति के अंतर्गत सभी दल मिलकर और हर एक लोकसभा में उम्मीदवार तय करेंगे। सीटें हैं 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी। लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कंफ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कंफ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहां पर आवश्यक है कि बैठकर निश्चित रूप से स्थानीय नेता ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तो प्रदेश समिति और राष्ट्रीय समिति तय करेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक अनकही आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, उससे पूरी देश की जनता उसे देख रही है। और जितनी भी ये केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे भाईचारा की हो, इन चीजों से आम जनता का ध्यान बटाने के लिए कहीं पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। जहां पर जिन राज्यों में, इन 5 राज्यों में उन्हें निश्चित रूप से मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की शिकस्त हो रही है, तो वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेता को आतंकित करने के लिए उनके घरों में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है, पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए हम पहले भी तत्पर थे। राहुल गांधी जी के केस में आपने देखा कि पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया, माननीय सोनिया जी ने सहयोग दिया। उसके बाद में उनके ऊपर में जो मानहानि का दावा कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उसमें भी उन्हें पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस संविधान पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाली संस्था है। हम पूर्ण रूप से अपना रोल इस देश के, समाज के प्रति आखिरी दम तक के निभाएंगे। चाहे कितने भी इस प्रकार के आतंकित प्रयोग हों, उसे हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज को लेकर, देश की आवाज को लेकर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े हैं।